हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 2 में यूनिट 5 फनी बनी, जो आपको एक स्टोरी दी। जैसे कि एक दिन जो खरगोश है उसके सिर पर एक फल, एक अखरोट गिरा था। तो वो सोचने लगा, मीन्स उसके दिमाग में एक सोच आई कि आसमान गिरने वाला, ये बात मैं राजा को बताने जा रहा हूँ। तो रास्ते में कौन कौन मिले थे? तो रास्ते में कुकी लुकी, हनी पनी, कुसी पुसी गुसी, बहुत लकी डकी, बहुत सारे जो एनिमल्स थे तो वो मिले थे। सबको ये बात बोल रहा था कि आसमान गिरने वाला, ये बात मैं राजा को बताने जा रहा हूँ। तो वो सब लोग लास्ट में वॉक्सी को मिले। तो वॉक्सी क्या कर रहा था कि मुझे वो राजा कहाँ पर रहता है मुझे पता है। तो वो राजा को लेने राजा के पास लेके जा रहा था और रास्ते में उन सब लोग को वो खा गया था। ये स्टोरी थी। उसके बाद जो उसके न्यू वर्ड्स थे वो भी मैंने आपको सिखाए थे। फिर उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं आगे का जो एक्सरसाइज, जो बाकी हमारी एक्सरसाइज है वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो ओपन करो पेज नंबर 83। पेज नंबर 83। रीडिंग इज फन। वन डे ब्लैंक काउंस के अंदर दिया है अ नट, फिर ऑब्लिक द स्काई फेल ऑन फनी बनी। तो क्या आएगा? फनी बनी के सिर पर क्या गिरा था? तो फनी बनी के सिर पर एक नट गिरा था, एक छोटा सा अखरोट, जो अखरोट हम बोलते हैं वो गिरा। तो वहाँ पर फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक में क्या आएगा? ये फिलिंग द ब्लैंक से फर्स्ट में क्या आएगा कि अ नट। तो वहाँ पर फर्स्ट में आएगा अ नट आएगा। फिर सेकंड, फनी बनी wanted to tell blank the king oblique the cock oblique the sky what the show। फनी बनी किसको बताने जा रहा था? तो किसको बताने जा रहा था? राजा को, कोक को, मरघे को, या आसमान को? किसको बताने जा रहा था? तो फनी बनी जो खरगोश था छोटा, वो राजा को बताने जा रहा था। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा? फनी बनी वांटेड टू टेल द किंग व्हाट ही शो। फनी बनी राजा को बताने जा रहा था, उसने क्या दिखा वो बताने जा रहा था। तो वहां पर सेकंड पे आएगा द किंग। तो सेकंड फीलिंग द बैंक में आएगा द किंग। फिर थर्ड नंबर पर है हु सेड दिस वर्ड्स इन द स्टोरी। ये जो शब्द, जो वर्ड्स कहानी के अंदर है, किसने बोले थे? कौन बोल रहा था? तो उसके नीचे जो चार आंसर दिए, उसके वो चार नीचे वर्ड्स दिए, वो कौन बोल रहा था वो आपको लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पर आउच द स्काई इज फॉलिंग डाउन। आउच, उसके सर पर जैसे नट गिरा, जैसे कि कोई चोट लगती है। तो मैंने आपको बताया था अगले वीडियो में, कोई चोट लगती है तो उसको बोलते हैं, जैसे कि रास्ते में हम जाते हैं और कोई पत्थर या कुछ लगा तो हम कहते आउच, कुछ लगा। वैसे आउच द स्काई इज फॉलिंग डाउन। कौन बोल रहा था कि आसमान गिरने वाला है? वो कौन बोल रहा था? तो फनी बनी। तो वो फर्स्ट में आएगा फनी बनी। फर्स्ट में आएगा फनी बनी।
सेकंड में कौन बोल रहा था? चलो आप, मैं उसका ट्रांसलेशन करता हूँ तो आप उसको ज़्यादा समझ में। द आई मस्ट टेल द किंग, ये बात मुझे राजा को जरूर बतानी चाहिए। कौन बोल रहा था? आसमान गिरने वाला है, ये बात मुझे राजा को जरूर बतानी चाहिए। तो कौन बोल रहा था? फनी बनी। कौन बोल रहा था? फनी बनी। फिर थर्ड नंबर पर देखो, द किंग लिव्स हियर, राजा यहाँ पर रहता है। लास्ट पैराग्राफ में पेज नंबर 82 पर आपने देखा होगा कि राजा कहाँ पर रहता है। वो कौन बोला था? एक लोमड़ी, मीन्स उसका नाम क्या था? वॉक्सी पॉक्सी। कौन बोल रहा था? वॉक्सी पॉक्सी। तो वहां पर आएगा वॉक्सी पॉक्सी। कौन बोल रहा था? वॉक्सी फॉक्सी, सॉरी फॉक्सी है, वॉक्सी पॉक्सी। फॉलो मी, कौन बोल रहा था? फॉलो मी, मेरा पीछा करो। कौन बोल रहा था? वो भी वॉक्सी पॉक्सी बोल रहा था। ये चारों के चारों आप लिख दो। फर्स्ट में आएगा फनी बनी, सेकंड में आएगा फनी बनी, फिर थर्ड में आएगा वॉक्सी पॉक्सी और फोर्थ में आएगा वॉक्सी पॉक्सी। फिर उसके नीचे एक क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू ऑल द एनिमल्स इन द एंड, आखिर में सभी जानवरों के साथ क्या होता है? क्या हुआ है? क्या होता है सभी जानवरों के साथ? लास्ट एंड में वह सभी जानवरों के साथ क्या होता है? तो लास्ट एंड में सभी जानवरों के साथ क्या होता है कि एक जो लोमड़ी है वॉक्सी पॉक्सी, वो सबको खा जाती है। तो उसका आंसर हम लिखेंगे वॉक्सी पॉक्सी उसका आंसर है वॉक्सी पॉक्सी ईट्स ऑल द एनिमल्स इन द एंड। तो वॉक्सी पॉक्सी में लास्ट में सभी जानवरों को खा गया था। तो वॉक्सी पॉक्सी ईट्स ऑल द एनिमल्स इन द एंड। तो ये आंसर लिख दो। फिर उसके बाद है, उसके नीचे देखो, लेट्स लिसन। तो आपको सिर्फ सुनना है, मैं बोलूँगा आपको सिर्फ सुनना है। फनी बनी, कुकी लुकी, हनी पनी, पुशी गुशी, वॉक्सी पॉक्सी। तो ये जो सारे वर्ड्स है मैंने आपको बोला वो आपको वो सुनना है। तो नेक्स्ट टर्न योर पेज नंबर 84। से अलाउड, जोर से बोलना है। आउच, पाउच, जो बाकी के जो वर्ड्स है वो आपको जोर से बोलने हैं। लेट्स राइट, सर्कल द ओड वन आउट, जो सर्कल जो ओड वर्ड है, जो सबसे डिफरेंट वर्ड है, वो आपको इसके ऊपर आपको सर्कल करने हैं। तो पहले बन, सन, फन, घन, वन, कौन सा है? कौन सा वर्ड है जो सबसे डिफिकल्ट है, सबसे अलग है? तो ये भी मैंने आपको वर्कबुक के अंदर आगे जो वर्कबुक में होता है वो मैंने आपको वो करवा दिए। तो आपको जो डिफिकल्ट जो डिफरेंट हो, देखो बन के जो राइमिंग वर्ड्स है और वन सबसे अलग है, तो उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। तो जैसे कि वन, तो उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। सेकंड में आएगा सेड, उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। थर्ड में आएगा टी, उसके ऊपर भी आपको सर्कल करना है। और फोर्थ में आएगा
दे, वो भी उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। तो जो सर्कल द ओड वन आउट, उसके ऊपर आपको, ये आपके लिए होमवर्क। फिर फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द गिविंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस। आपको जो वर्ड्स दिए उसका ऑपोजिट वर्ड लिखना है और उसके सामने आपको सेंटेंस बनाना है, मीन्स सेंटेंस वहाँ पर लिखना है। तो फैट, फैट मीन्स मोटा, थिन मीन्स पतला, तो वो आपको वो उसका सेंटेंस लिखना है। तो वो मैं आपको लिखवाता हूँ। उसके सामने आएगा थिन, फैट मीन्स उसका ऑपोजिट वर्ड होता है थिन, मोटा और पतला। तो उसका जो आपको वो लाइन जो है वहां पर आपको उसके सेंटेंस लिखने। इज वेरी थिन, तो ये इसका आंसर ये वर्ड्स के लिए, वर्ड्स से आपको सेंटेंस बनाना है। ही इज वेरी थिन, वो बहुत पतला है। वैसे सेकंड नंबर पर फॉल, इसका ऑपोजिट वर्ड होता है राइस। वहां पर भी आपको सेंटेंस बनाने। फॉल मीन्स गिरना, राइस मीन्स ऊपर जाना, तो उसका आप सेंटेंस लिखेंगे। The sun rises from the east. From the east. सूरज पूरब से उगता है, कहाँ से उगता है? सूरज पूरब से उगता है। फिर उसके नीचे स्टार्ट, स्टार्ट मीन्स शुरू, तो उसका ऑपोजिट वर्ड आएगा एंड। बाकी के जो तीन है वो आपको अपने हिसाब से लिखने, सिर्फ आपको मैं समझा देता हूँ। स्टार्ट, स्टार्ट मीन्स शुरू, उसका ऑपोजिट वर्ड होता है एंड, तो उसका सेंटेंस आपको लिखना है। दिस इज द एंड ऑफ द रोड, यह सड़क का अंत है। फिर कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। फिर उसके बाद बिग, बिग ले बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। ईशा लुक्स लाइक अ स्मॉल डॉल, ईशा छोटी गुड़िया की तरह दिखती है। तो दो आपको समझा दिए, बाकी के जो तीन है वो आपको अपने हिसाब से लिखना है, उसका ऑपोजिट वर्ड लिखना है और उसके सामने जो सेंटेंस है वो आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 85। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है करेक्ट वर्ड्स ढूंढ के, जो करेस्पॉन्ड, जो काउंट्स में दिए दो करेक्ट वर्ड्स, वो उनमें से सही आंसर करेक्ट वर्ड आपको ब्लैंक के अंदर लिखना है। जो ये स्टोरी है वो पूरी स्टोरी पास्ट में लिखी है, तो हम जो जो इसके जो ब्लैंक है, जो फिलिंग द ब्लैंक के अंदर हम सारे के सारे जो वर्ड्स है वो हम पास्ट में लिखेंगे। आई रीड अ फनी स्टोरी ऑफ अ फनी रेबिट, मैंने एक फनी मीन्स मजाक, मजाक की स्टोरी सुनिए। किसकी सुनिए? वो एक रेबिट की थी। वन डे अ नट ब्लैंक फेल और फॉल, क्या आएगा? जो फॉल का पास्ट वर्ड है फेल, जो फॉल है उसका पास्ट वर्ड है, उसका पास्ट वर्ड है। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक में क्या आएगा? तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक में आएगा
द ब्लैंक आएगा फेल। तो पूरा सेंटेंस क्या होता है? वन डे अ नट फेल ऑन हिज हेड। एक दिन उसके सिर पर एक फल गिरा। एक दिन, बहुत पुरानी बात की है, ये घटना बनी चुकी है। ये जो ये घटना है वो बनी चुकी है, पास्ट है, पूरी प्रेजेंट नहीं, ये पास्ट है। तो ये घटना बनी चुकी है। तो एक दिन मीन्स बहुत दिन, एक दिन उसके सिर पर एक फल गिरा। He thought that the sky blank is oblique was falling। तो is का ऑपोजिट वर्ड होता है, सॉरी, is का पास्ट वर्ड होता है was, तो वहां पर आएगा was। तो सेकंड में आएगा was। तो पूरा सेंटेंस क्या होता है? He thought that the sky was falling। उसने सोचा, थॉट मीन्स उसने सोचा कि आसमान गिरने वाला है। तो क्या हुआ? एक दिन उसके सिर पर एक फल गिरा, तो उसने सोचा कि आसमान गिरने वाला है। फिर उसके बाद सो ही ब्लैंक गो ऑब्लिक वेंट टू टेल द किंग। गो का पास्ट वर्ड होता है वेंट। तो ये जो पूरी स्टोरी है, पूरी ये घटना है, वो पास्ट में लिखी है, पास्ट में हो गई है, तो वहां पर आएगा वेंट। थर्ड में आएगा वेंट। तो पूरा सेंटेंस क्या होता है? सो ही वेंट टू टेल द किंग। ये बात राजा को बताने के लिए चला जाता है। जो खरगोश है वो ये बात राजा को बताने चला जाता है। ऑन द वे ही मेड डिफरेंट एनिमल। सारे लोग उससे मिले। किससे? सारे लोग जो डिफरेंट अलग अलग जानवर उससे मिले। किससे मिले? एक खरगोश को मिले। ऑल ऑफ देम ब्लैंक ज्वाइन और ज्वाइन। तो जो ज्वाइन का है पास्ट वर्ड है ज्वाइंट। ज्वाइंट, तो वहां पर आएगा थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा ज्वाइंट। तो पूरा सेंटेंस होता है ऑल ऑफ देम जॉइंट हिम। सारे लोग उसके साथ शामिल हो गए। सारे लोग उसके साथ क्यों शामिल हो गए, तो वो आगे आप पता चलेगा, इसलिए आगे हम रीड करेंगे तो आपको पता। सारे लोग उसके साथ शामिल हो गए। एट लास्ट दे ब्लैंक मीट और मेट। मीट ऑब्लिक मेट, इसका जो ऑपोजिट वर्ड होता है मीट का ऑपोजिट वर्ड होता है मेट। तो वहां पर तो पूरा सेंटेंस क्या होता है? एट लास्ट दे मेट अ क्लेवर फॉक्स। आखिर में एक चालाक लोमड़ी से मिले। कौन मिले? सारे के सारे जो एनिमल्स थे, डिफरेंट एनिमल्स थे, सारे के सारे चालाक लोमड़ी से मिले। इट टुक देम टू अ फॉरेस्ट एंड ब्लैंक इट और एट देम ऑल अप। तो इट का ऑपोजिट इट का पास्ट वर्ड होता है एट। तो आप ब्लैंक में लिखेंगे एट। तो पूरा सेंटेंस होता है इट टुक देम टू अ फॉरेस्ट एंड एट देम ऑल अप। उस सबको, जो सारे के सारे एनिमल्स को जंगल के अंदर ले गया और उसने उन सभी एनिमल्स को वो खा गया। तो सारे सभी एनिमल्स को वो खा लिया। तो आपको ये जो स्टोरी है वो पूरे पास्ट में लिखी है। तो कैसे? एक दिन उसके सिर पर एक नट गिरा, फिर वो सोचने लगा कि आसमान गिरने वाला। ये सारी बात वो राजा को बताने जा रहा था। फिर रास्ते में
बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स मिले, तो सारे लोग उसके साथ शामिल हो गए और आखिर में एक आखिर में वो लोमड़ी, चालाक लोमड़ी मिला और सभी को वो जंगल की ओर लेके वो सभी को वो खा गया। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो आप लिख दो। फिर इसके बाद है, उसके नीचे देखो, रीअरेंज दिस वर्ड्स टू फ्रॉम सेंटेंस। जो आपको सेंटेंस दिए सब उलट पुलट है, उसको सही बनाना है, सबको क्रम में लिखना है, सही बना के पूरा सेंटेंस बनाना है। ऑन ऑब्लिक फनी बनी ऑब्लिक फेयर ऑन सॉरी ऑब्लिक ए ऑब्लिक नट ऑब्लिक वन डे। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, वन डे अ नट फेयर ऑन फनी बनी। एक दिन फनी बनी नाम के जो खरगोश है उसके ऊपर एक नट, एक छोटा सा अखरोट गिरा था। तो वहां पर हम पूरा सेंटेंस बनाएंगे। सही सीधा आंसर ही लिखूंगा। ये पूरा सेंटेंस सही बन गया। वैसे आपको सेकंड, थर्ड और फिफ्थ वो भी आपको वैसे ही कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट ऑन योर पेज नंबर 86, चेंज ओनली वन लेटर ऑफ ईच वर्ड एंड मेक अनदर राइमिंग वर्ड्स। जो आपको लेटर दिए वो फर्स्ट लेटर है, उसका राइमिंग वर्ड्स आपको बनाने हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में दिया फेल, तो उसका राइमिंग वर्ड है टेल। पीछे के जो 3 लेटर है वो सेम टू सेम है। जैसे कि ये फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, बाकी का वो आपको अपने हिसाब से करना है। डाउन, तो उसका ऑपोजिट सॉरी उसका राइमिंग वर्ड होता है डाउन। देखो इसमें देखो पहला वर्ड सी चेंज किया, बाकी का जो पीछे का वर्ड्स है वो सेम टू सेम है, पीछे के जो लेटर है वो सेम टू सेम है। वैसे ही आपको जो बाकी के जो वर्ड्स थे वो आपको वैसे ही कंप्लीट करने हैं। फिर इसके नीचे देखो, लेट्स डू लुक एट द पिक्चर्स, गिव द एनिमल्स द राइट नेम्स। आपको पिक्चर देखना है, उसके सही नाम लिखने हैं। तो पहले नंबर पर बीच में दिया है हु एम आई, तो पहले ऊपर सबसे ऊपर देखो एक मुर्गी का बच्चा है, तो वहां पर आएगा चिक, सबसे ऊपर है चिक। फिर उसके बाजू में देखो तो हैन। फिर उसके नीचे देखो तो एक बत्तख है। फिर उसके बाजू में देखो फॉक्स है, लोमड़ी। फिर उसके ऊपर देखो एक मरगा है। तो वैसे आपको ये कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट उसके बाद 87 पर एक स्टोरी दी गई है, तो वो स्टोरी में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, और जो उसका जो आंसर है वो आपको मैं PDF थ्रू की मदद से आपको ये आंसर है वो आपको लिखा वो
PDF थ्रू की मदद से आपको जो स्टोरी है वो आपको समझाऊंगा, और जो इंग्लिश में वो स्टोरी है वो लिखनी है तो आपको वो सेंड करूंगा, और आप वो PDF की मदद से वो स्टोरी आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो लेसन है वो यूनिट 5 वो लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में आप वर्कबुक लेके बैठना। थैंक यू स्टूडेंट।